हेलो गाइड, मैं डॉक्टर दुर्गावती सिंह, सोशियोलॉजी। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, जिसमें एक है स्वरूपात्मक या सिंथेटिक स्कूल और फॉर्मल स्कूल। इसको पहला जो है फॉर्मल स्कूल, इसको जर्मन संप्रदायवादी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर राइटर जो थे वो जर्मनी के थे। और स्टार्टिंग इसका शुरुआत जो इसके हेड थे वो जॉर्ज सीमेल थे। जॉर्ज सीमेल ने स्वरूपात्मक सिद्धांत की स्टार्टिंग की थी, इसलिए जॉर्ज सीमेल को इसका जनक कहा जाता है स्वरूपात्मक सिद्धांत का। जॉर्ज सीमेल के अलावा और भी राइटर इसमें हैं। सीमेल ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अंतर वस्तु और स्वरूप दो भाग में बांट करके और ये दर्शाया दिखाया कि एक ही, जैसे गिलास है, गिलास का आकार तो सेम है। अगर सेम एक ही आकार के 3 गिलास ले लीजिए, एक में पानी, एक में दूध, एक में शरबत भर लीजिए, तो उसके अंदर आप चाहे जो भी डालिए, ऊपर का बाहरी स्वरूप तो सेम रहेगा, उसमें चेंज होगा नहीं। तो इसी के द्वारा वो दर्शाने और जताने का प्रयास किए हैं कि समाजशास्त्र स्वरूपात्मक मतलब विशेष रूप से समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समन्वयात्मक वाले इससे डिफर हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो जनक हैं वो सोरोकिन हैं। सोरोकिन महोदय ने अपनी बुक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में इसका डिटेल दिया है और उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ संबंध भी है। जैसे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान, सभी विषयों में कुछ पार्ट इसके हैं और इसके समाजशास्त्र में भी उनके कुछ न कुछ अंश आते हैं। तो जिस तरह व्यक्तियों से और व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से मिलकर समाज बना है, और संबंध अकेले कोई व्यक्ति चला नहीं सकता, उसके लिए सामने वाला कोई चाहिए, समाज चाहिए, और समाज से, हमसे, व्यक्ति से ही ये पूरा संसार है, दुनिया है और ये सारे विषय भी हैं। तो जिस तरह एक व्यक्ति का अकेले काम नहीं चल सकता व्यक्तिगत रूप से, सेम उसी तरह समन्वयात्मक वाले बता रहे हैं कि बिना समाज के अन्य सामाजिक विषयों को लेके चले समाजशास्त्र अकेले अध्ययन नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसमें सोरोकिन महोदय सबसे हेड थे और इसके बाद इनके फॉलोअर थे दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग, वार्ड। ये लोग भी इनके समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। जबकि स्वरूपात्मक में जॉर्ज सीमेल के अलावा वीरकांत, वान वीस, टानीज, रिचर्ड स्मॉल, मैक्स वेबर, बूगल, रास, पार्क और बर्गेस, ये सारे लोग मिलके और स्वरूपात्मक यथारूपेण या विशेष संप्रदाय या सिंथेटिक नहीं फॉर्मल स्कूल, इसको इन्होंने बनाया था और ये जताने का प्रयास किए कि जिस तरह से स्वरूप और अंतर वस्तु में भेद करना कठिन है, उसी तरह से समाजशास्त्र जिस तरह ये बताने का प्रयास किए हैं कि जिस तरह अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का, इतिहास ऐतिहासिक घटनाओं का और भूगर्भ शास्त्र प्राकृतिक तत्वों का और मानव शास्त्र मानव की कंकाल का या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है, उसी तरह से समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समस्याओं, मूल्यों, घटनाओं और उनसे संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। इसलिए इन लोगों ने अपने इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय नाम दिया है। और समन्वयात्मक वाले मिला के चलने की बात करते हैं, कंप्रोमाइज करके सब विषयों से ये जताने और बताने का प्रयास किए हैं कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों से भी संबंध है। उसका तो एक पूरा लेसन आप लोग पढ़े होंगे, जानते हैं कि समाजशास्त्र का सभी विषयों से संबंध है। समाजशास्त्र क्या, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस, सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे सबकी कुछ न कुछ ज़रूरतें जुड़ी हैं, सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। कहीं न कहीं बिना एक दूसरे का सहारा लिए समाज न बन सकता है
इसीलिए कहा जाता है, मैकआर्थर पेज ने कहा है कि हम समाज से हैं और समाज हमसे है। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, संबंधों का जाल है। इसी में मैकआर्थर पेज ने समितियों, समुदाय, संस्था सबका उल्लेख किया। उसमें कहा है कि हम समितियों के सदस्य तो होते हैं लेकिन संस्थाओं के नहीं। अब यहाँ स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। अब उम्मीद है बच्चों आप लोगों को स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक दोनों का अंतर पता समझ में आ गया होगा। इसी को स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कहते हैं, समाजशास्त्री संप्रदाय कहते हैं, जिसको दो भाग में स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक के हेड जॉर्ज सीमेल और समन्वयात्मक के सोरोकिन हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।